न्यूयॉर्क सिटी के हेल्स किचन के दिल में एक लड़का पैदा हुआ था। माइकल सिल्वेस्टर गार्डनजियो स्टेलन 6 जुलाई 1946 को इस दुनिया में आए और इनके खिलाफ पहले से ही मुश्किलात खड़ी थी। एक मुश्किल पैदाइश ने उसे आसाबी नुकसान के साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर जुज़वी तौर पर फालिज हो गया, जिससे उसे एक धुंधली और एक तकरीर और दस्तकी तंज दिया जिसे दुनिया की एक पहचान लेगी। लेकिन ये जदोजहद लचक और हतमी फतह से भरी हुई थी। जिंदगी का महज आगाज था। बड़े होते हुए स्टेलन को तालीमी चैलेंजों और गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने बॉडी बिल्डिंग, अदाकारी और तहरीर में सुकून पाया। उसने अपने ख्वाबों का तारुफ करने के लिए न्यूयॉर्क जाने से पहले मियामी यूनिवर्सिटी में अदाकारी का तारुफ किया। ये सफ़र ग्लैमर से बहुत दूर था। उसने अजीब व गरीब काम किए, बशमूल चिड़ियाघर में पिंजरों की सफाई और फिल्म थिएटर में जाना। ये सब कुछ कास्टिंग एजेंटों की जाने से मुस्तरदियों का सामना करते हुए किया। अपने नाम पर सिर्फ $100 के साथ और एक बस स्टेशन में सोते हुए स्टेलन को एक दिन फैसला करना पड़ा, हार छोड़ो या सख्त लड़ो। उसके बाद एक चैंपियनशिप बॉक्सिंग में मैच की शक्ल में सामना हुआ, जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अंडरडॉग चेप वेपन को मोहम्मद अली के साथ पैर से पैर खड़े देखने के बाद स्टेलन को एक ख्याल की शक्ल इख्तियार करने का एहसास हुआ। सिर्फ 3.5 दिनों में उसने रॉकी के लिए स्क्रिप्ट लिखा। ये फिल्म एक छोटे से वक्त के बॉक्सर के बारे में थी, जिसे जिंदगी में एक बार हैवीवेट टाइटल पर शॉट दिया गया था। प्रोड्यूसर बड़े बड़े नाम चाहते थे, रॉबर्ट रेडफोर्ड, बर्ट रेनॉल्ड, लेकिन स्टेलन मजबूती से कायम रहे। वो जानता था कि रॉकी बाल्बोआ सिर्फ एक किरदार नहीं था, वह अपनी जद्दोजहद का अक्स का। आखिरकार यूनाइटेड आर्ट्स ने नामालूम अदाकार पर एक मौका लिया और 1976 में रॉकी ने थिएटर को निशाना बनाया। रॉकी एक रुझान था। 1 मिलियन शूटिंग बजट पर बनाया गया। उसने दुनिया भर में 225 मिलियन से ज़्यादा कमाए और बेहतरीन तस्वीर समेत 3 अकेडमी अवार्ड जीते। Don't you see I'm walking in? No, I saw it. I watched your movie. You stole my script. All that was me. I'm the Apollo. You can put me on for years. Show me what you can really do. Show me what you can really do. You know my real name, don't you? No, show me. Kid Salami. Show me what you can do. Come on, show me. स्टेलन पहुंच गया था, लेकिन उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। Yeah, I hear you're the second best cop in LA. That's funny. I hear the same thing about you. But they're going to have to work together, even if it kills them. Like now! We'll take it. No, that's one of a kind. We won't put a scratch on it. स्टेलन ने खुद को हॉलीवुड का सबसे मुश्किल एक्शन स्टार करार दिया। 1982 में उसने सामाइन को जॉन रैम्बो से मुतारिफ कराया, जो कि वियतनाम की जंग के एक तजुर्बेकार थे, जिसको आगे बढ़ाया गया। फर्स्ट ब्लड सिर्फ एक एक्शन फिल्म से ज्यादा नहीं था, ये जंग के साबिक फौजियों की जदोजहद पर एक तबसरा था। फ्रेंचाइज फट गई। उसने स्टेलन को आलमी सुपरस्टार के तौर पर मुस्तकम किया। 80 और 90 की दहाई के दौरान स्टेलन ने बॉक्स ऑफिस पर गलबा हासिल किया, लेकिन हॉलीवुड एक मैदान जंग है और यहाँ तक के शबीहें भी नाकामियों का सामना करती हैं। 90 की दहाई हमेशा स्टेलन के साथ मेहरबान नहीं थी। मायूस कुन फिल्मों के एक सिलसिले के बाद नाक़दीन ने सवाल किया कि बतौर एक्शन हीरो इनका दौर खत्म हो गया, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक उसने जवाबी मुकाबला किया।
कॉपलैंड 1997 में स्टैलन ने साबित किया कि वो सिर्फ पट्टों और वन लाइन से ज़्यादा है, लेकिन ये सन 2000 की दहाई तक नहीं था। उसने हतमी वापसी का आगाज़ किया। उम्र और तवक्कात की नफी करते हुए स्टैलन ने अपने सबसे मशहूर किरदार को वापस लाया। रॉकी बल्बोआ ने शक व शुबहात को खामोश कर दिया। ये साबित कर दिया कि 60 की दहाई में भी स्टैलन एक लड़ाका था। The only loyalty they've ever had is to each other. Drop your guns! Got the 4 on the left. Why don't you take the 2 on the right and leave the rest? You're not that fast anymore. Oh, here we go. The only thing faster is... Light. Exactly. We'll see. द एक्सपेंडेबल एक्शन सिनेमा के सुनहरी दौर के लिए एक मोहब्बत का खत था, जिसने स्क्रीन पर लीजेंड को इकट्ठा किया। स्टैलन का करियर मुकम्मल दायरे में आ चुका था। वो अब तक सरपरस्त, रहनुमा और अब तक भी हतमी एक्शन स्टार था। सिली हमेशा अपने आप को और अपने आसपास के हर फर्क को बेहतर करने के लिए जोर दे रहा था। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं था, वो फितरत की ताकत की। सिली के साथ काम करना कहानी सुनाने और लचक में एक मास्टर क्लास था। वो एक लीजेंड है, लेकिन वो एक सरपरस्त भी है। स्क्रीन से हटकर स्टैलन एक अकीदतमंद बाप, एक पेंटर, एक ऐसा आदमी है जिसने इस्तकामत की ताकत पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ा। अपने इब्तदाई जद्दोजहद से लेकर अफसानी कैरियर तक स्टैलन अंडरडॉग की रूह को मुजस्सम करता है। एक ऐसा लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी। फिलाडेल्फिया की सड़कों से लेकर हॉलीवुड की बुलंदियों तक सिल्वेस्टर स्टैलन का सफर इस बात का सबूत है कि ख्वाब लड़ने के काबिल हैं। उसकी कहानी सिर्फ बॉक्सिंग, एक्शन या फिल्मों के बारे में नहीं है, ये नाकाबिले तस्कीर इंसानी रूह के बारे में है। सिल्वेस्टर स्टैलन एक लीजेंड, एक लड़ाका, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को दिखाया कि ये इस बात के बारे में नहीं है कि आप कितनी सख्ती से मारते हैं, ये उस बात के बारे में है कि आप कितनी मुश्किल से मार सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं।